अक्टूबर मंथ आ जाता है, सबको सवाल यही होता है बोर्ड्स या सीईटी दोनों को मैनेज कैसे करें ताकि मैं बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर करूं और सीईटी वो चीज है जहां से मुझे कॉलेज मिलने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिलेबस सेम है ना, तो सिलेबस सेम है, ये एडवांटेज है हमारे लिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्लियर रखो कि आपका टारगेटेड एग्जाम कौन सा है। वो कौन सी एग्जाम है? एमएचटी सीईटी। मैं अगर अभी सीईटी छोड़ दूंगा तो बोर्ड पे ही पूरा चले जाऊंगा, स्कोर हो पाएगा क्या? फोकस एमएचटी सीईटी पर ही रखना है। कैसे करेंगे सर? हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। जब अक्टूबर मंथ आ जाता है और दिवाली अगर आसपास है, सबको सवाल यही होता है कि बोर्ड्स पे प्रिपेयर करूं या सीईटी की प्रिपरेशन कंटिन्यू करूं। बोर्ड्स या सीईटी, बोर्ड्स या सीईटी दोनों को मैनेज कैसे करें, दोनों को साथ साथ पढ़ाई कैसे करें, ये सवाल बहुत बच्चों का होता है। कई सारे बच्चे इससे रिलेट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा वो यही होगा कि बोर्ड्स और सीईटी में दोनों को कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ, कैसे मुझे कंटिन्यू करनी पड़ेगी अपनी पढ़ाई को यहाँ से अगले 3-4 महीने के लिए, ताकि मैं बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर करूँ, क्योंकि मुझे लाना है। और मेरे पेरेंट्स का भी प्रेशर है कि बोर्ड्स में अच्छा आना चाहिए, आसपास सबको मुझे बोर्ड्स के मार्क्स बताने होते हैं, राइट। और क्राइटेरिया भी है भाई 75%, अगर आप जेई के लिए हो या अगर आप सीईटी के लिए हो तो 50-60% हमें लाना पड़ेगा, बिल्कुल। और सीईटी वो चीज़ है जहाँ से मुझे कॉलेज मिलने वाला है। कैसे मैं इन दोनों एग्जाम्स को मैनेज करूँ, इस पर हम आज बात करेंगे। एंड बिफोर आई स्टार्ट, आपको बता दूं यार कि महाराष्ट्र का बेस्ट क्रैश कोर्स, ऐसा कोर्स जो जीरो से आपको हीरो बनाएगा। हर लेवल के सवाल, सीईटी का लेवल बढ़ चुका है, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, हर टाइप के सवाल देखने पड़ेंगे, बिल्कुल। तो सारी चीजें अगर अभी तक शुरू नहीं किया था आपने पढ़ाई सीईटी की, अब इस क्रैश कोर्स में आप कर सकते हो। अभी से शुरू करके जनवरी एंड तक सारा सिलेबस अच्छे से कवर होगा, डिटेल में कवर होगा, लेवल में अच्छे से क्वालिटी के साथ कवर होगा। सिग्मा 3.0 क्रैश कोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्स एमएचटी सीईटी वाले बच्चों के लिए आ रहा है जल्दी। इसका लॉन्च 7 अक्टूबर को शाम को 7 बजे, याद रखना 7 अक्टूबर 7 बजे लाइव जुड़ेंगे। सारे वो फीचर्स, बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट है इस बार, कुछ अलग है आप लोगों के लिए, कुछ तरकीब तरीका ही अलग होने वाला है, राइट। तो आप जुड़िएगा 7 अक्टूबर को 7 बजे और सारी डिटेल्स शेयर करूंगा मैं। लाइव लेक्चर कब होंगे, कब से शुरू होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, कैसे आप मचाओगे, हर वो चीज जो आप जानना चाहोगे वो सब मैं इस लाइव लॉन्च में बताने वाला हूं। तो पक्के से मार्क कर लीजिए भाई कि आना है, पहुंचना है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू अ टॉपिक कि सर कैसे मैं मैनेज करूं सीईटी और बोर्ड्स के लिए। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिलेबस सेम है ना, सिलेबस सेम है, राइट। ये सबसे अच्छी बात है। हम तो जेई की बात कर ही नहीं रहे ना, हम सीईटी और बोर्ड्स मैनेज करने की बात। जेई में चलो थोड़ा डेप्थ ज्यादा है, ये है वो है, सिमिलर है, सेम है, कंटेंट सारी चीजें सेम है, तो सिलेबस सेम है, ये एडवांटेज है हमारे लिए। तो यार इसको ध्यान रखते हुए हमें जब भी मैं कोई टॉपिक सीईटी के लिए कर रहा हूं तो उसको बोर्ड्स के लिए भी कैसे कर सकता हूं। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यार क्लियर रखो कि आपका टारगेटेड एग्जाम कौन सा है। आपको पता है कि आपको एडमिशन कौन से एग्जाम से मिलने वाली है। इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहिए, अगर मैं बोर्ड में 100% भी लेके आता हूं तो क्या मुझे मिल जाएगी? नहीं। वो कौन सी एग्जाम है? एमएचटी सीईटी। तो अपना फोकस क्लियर रखो। मेरे प्यारे बच्चों, अपना फोकस को बहुत क्लियर रखो कि मेरा फोकस जो है वो एमएचटी सीईटी ही है। तो मुझे सीईटी की पढ़ाई अभी भी जारी रखनी है, अच्छे से करनी है। मैं अगर अभी सीईटी छोड़ दूंगा तो यार फिर बोर्ड्स पे ही पूरा चले जाऊंगा, तो यार फिर स्कोर हो पाएगा क्या? ऐसी गलती नहीं करनी है। फोकस एमएचटी सीईटी पर ही रखना है, लेकिन साथ साथ में बोर्ड्स कैसे करना है। चलिए कैसे करेंगे सर? तो यार कोई भी टॉपिक, और अभी फोकस सीईटी पे रखना है और फोकस पीसीएम पर रखना है। आप कहोगे बाकी सब्जेक्ट्स का क्या? आई नो सारी बातें मैं करने वाला हूं, राइट। तो अब आप थोड़ा टाइमलाइन समझेंगे, थोड़ा टाइमलाइन के हिसाब से करेंगे। अभी हम यहां पर है अक्टूबर मंथ में, राइट। तो अक्टूबर का स्टार्ट है, अक्टूबर मंथ है, तो हमारे पास नवंबर का मंथ हुआ, दिसंबर का मंथ हुआ, और फिर जैन, और फिर फेब के स्टार्टिंग में हमारी एग्जाम आएगी, है ना, बोर्ड्स एग्जाम होगी, ठीक है। तो ये बोर्ड्स एग्जाम की डेट यूजुअली 10 फेब 11 फेब ये होती है। तो 2026 का भी बोर्ड एग्जाम यही होगा, फेब के 10th के आसपास। तो मैं ये कहता हूं कि जैन और यहां पे हमारा मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जो है अराउंड 40 डेज, ये 40 डेज जो है ना जैन से लेके, ये 40 डेज हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे बोर्ड्स की तरफ, राइट। इंग्लिश की अगर डर लग रहा हो भाई, इंग्लिश कैसा होगा सर, तो बताओ, सच बता रहा हूं मैं, इंग्लिश के लिए 7 डेज बहुत होते, बहुत। अभी कोई प्रीलिम आ रही है, कोई सेमेस्टर एग्जाम आ रहा है, उसका क्या करें सर? तो उसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, पास होने लायक,
राइट, लेकिन पूरा डेप्थ में अभी करने की खास जरूरत नहीं है। इंग्लिश लास्ट 7 डेज, मतलब मैं कहता हूं कि अगर 11 फेब को एग्जाम है तो मैं कहूंगा 1 फेब से 11 फेब, ज्यादा से ज्यादा बहुत हो गया, बहुत हो गया, तो ये मेरे डेट्स होंगे जब मैं इंग्लिश करूंगा। अगर किसी का ज्योग्राफी है, किसी का आईटी है, किसी का कंप्यूटर साइंस है, जो भी आपके सब्जेक्ट है, अगेन लास्ट डेज में हम करेंगे, लास्ट 10 डेज जो होंगे। यहाँ पे भी हमें गैप मिलता है इन सारे को, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो होने के बाद हमें 7-8 दिन 10 दिन का गैप मिलता है जहां पे हमें कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो अभी अपने ख्यालों में इन सब्जेक्ट्स को थोड़ा कम रखो, हो जाता है, सबने किया है, आप भी करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, आखिरी समय में क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें मैं भी बताऊंगा आपको और आप भी आराम से कर पाओगे। तो अभी इसका स्ट्रेस मत लो, सच में मानो मेरी बात, अभी इसका स्ट्रेस मत लो। अगर आपने सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी अच्छे से किया ना, अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी अच्छे से किया और 300 मार्क्स है, अगर इसमें से आप 250 प्लस लेके आ गए, राइट, आउट ऑफ 300, तो आपका परसेंट वैसे ही बहुत इंप्रूव हो जाएगा। यहाँ 250 इनको मिला के और 200 भी आ गए, 450 अगर आ गए आपके 600 में, तो आप देखो 75 क्रॉस कर लोगे, 75 के आसपास पहुंच जाओगे। यही हमारा टारगेट होना चाहिए कि 75% मुझे बोर्ड्स में लाना है, वो मैं आराम से ला सकता हूँ अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अच्छा कर लूँ। तो इनको अभी के लिए साइड में रखो, ज्यादा थॉट दो मत, बस कोई सेमेस्टर एग्जाम आ रही है, थोड़ा पढ़ लिया, एक आध चैप्टर कर लिया ज्योग्राफी का, बाकी छोड़ दिया, एक आध चैप्टर कर लिया आईटी का, एक आध चैप्टर कर लिया सीएस का, अगर आपकी ये है तो पूरा के पूरा सिलेबस कवर करना है, अभी करना है, ये मत सोचो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये करना है बिल्कुल। तो अगर आपने लेटेस्ट से अक्टूबर के लिए रखा हो कि यार मुझे अज्यूम करते हैं कि मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन एओडी जो भी आपको करना है, ये आप पहले एमएसटी सीटी से करोगे, अच्छे से करोगे एमएसटी सीटी से, और उसके बाद फिर वन शॉट बोर्ड का करोगे। दैट्स इट, बोर्ड्स का ओनली एक वन शॉट, यही हमारा प्रिपरेशन होगा, यही हमारा तरीका होगा कि एमएसटी सीटी के लिए प्रिपेयर करना है, बोर्ड्स का वन शॉट। तो मेन फोकस, मेन गोल एमएसटी सीटी होना चाहिए। वैसे नवंबर में क्या करूं, तो अगले चैप्टर्स कर सकते हो, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, जो भी आपको लगे, जो अभी से शुरू कर रहा है, जो अभी से शुरू कर रहा है उनके लिए कह रहा हूं। जो बच्चे मिनी सीटी फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि अक्टूबर का गोल क्या है ना, सारे गोल्स पता है, राइट। फिर दिसंबर में क्या करूं सर, तो अकॉर्डिंगली अगेन 3-4 चैप्टर आप सिलेक्ट कर सकते हो। सेम फॉर फिजिक्स, सेम फॉर केमिस्ट्री। अगर आप चाहते हो सर डिटेल्ड वीडियो बता दो ना कि किस किस मंथ में फिजिक्स में क्या करूं, केमिस्ट्री में क्या करूं, मैथ्स में क्या करूं, अभी से कर रहा हूं, कैसे होना चाहिए, तो प्लीज कमेंट करना नीचे, मैं उसमें भी एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। डे बाय डे, वीक बाय वीक आपको टारगेट दे सकता हूं मैं, बिल्कुल आप चाहते हो तो बताओ। लेकिन सीटी और बोर्ड्स अलग अलग सिलेबस नहीं है, ये समझो आप। दोनों एग्जाम को अलग अलग मत देखो, बस लिख कर देखना है। अगर मैं अभी कर रहा हूं मैथ्स की पढ़ाई तो मुझे लिख कर देखना है और थोड़े प्रूफ्स देखने हैं, थोड़े थ्योरम्स देखने हैं। सेम विथ फिजिक्स, मैंने फिजिक्स का रोटेशनल डायनामिक्स किया या फ्लूइड किया या केटीजी किया, थर्मो किया, मैं पूरा सीटी ओरिएंटेड कर रहा हूं। और फिर एक्सरसाइज खोल ली, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लिए, न्यूमेरिकल्स पहले देख लिए, टेक्स्ट बुक बाजू में रखो। 5 दिन अगर सीटी करो तो 6वें दिन टेक्स्ट बुक लेके आओ मैं अपने स्टेट बोर्ड की, देखो मुझसे सॉल्व हो रहा है क्या। थ्योरी की डेफिनेशन सिर्फ एक बार पढ़ो, रटो मत, अभी रटने वाला टाइम जनवरी का है। अभी सिर्फ देखो कि क्या है डेफिनेशन में, कैसा है प्रूफ, कौन सा है, कैसा है, राइट। तो सिर्फ ध्यान देना है, एनालाइज करना है। 7 दिन में से 5 दिन सीटी, 2 दिन जो है हम बोर्ड्स की तरफ, बोर्ड्स की बुक खोल के वहां के एग्जाम्पल्स करेंगे। अगर ऐसा करते हो तो बढ़िया तरीके से आपका सीईटी भी होगा और वन शॉट के थ्रू या बुक्स खोल के थोड़े एक्सरसाइज में से थोड़े क्वेश्चंस कर लिए, राइट, तो इसके थ्रू आपका बोर्ड्स भी होगा। आप सब लोग अच्छे से मैनेज कर सकते हो बोर्ड्स और हमारे सीईटी को। लेकिन प्राइमरी फोकस में फिर कहता हूं पीसीएम एमएसटी सीईटी पर ही होना चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेज यही से मिलने वाला है। तो आर यू ऑल गेटिंग दिस? कोई भी चैप्टर कर रहे हो उसके बाद उसका वन शॉट बोर्ड्स का करना ही है, लिख लिख कर देखना ही है। एक्सरसाइज में से कुछ 2-4 क्वेश्चंस करने हैं, सिर्फ 2-4, ताकि हमें फील आए कि मैं बोर्ड्स भी कंप्लीट कर रहा हूं। यहां से करने 3-3 चैप्टर भी अगर हम हर महीने करते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 12-15 चैप्टर ऐसे ही आपके हो जाएंगे बिल्कुल। और कुछ चैप्टर तो ईजी है, वो तो बड़े और भी शॉर्ट, बहुत कम टाइम में हो जाएंगे। तो आप सब लोग मचा सकते हो, बोर्ड्स और एमएसटी सीईटी अच्छे से कर सकते हो। बस ठान लो अब करके दिखाना है, अब मैं करके दिखाऊंगा। और याद रखना है ना, जो सिग्मा 3.0 हमारा क्रैश कोर्स वो जल्दी आने वाला है। आप सब लोग मुझसे जुड़ सकते हो, हम बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करने वाले हैं सीईटी 26 के लिए। लॉन्च डेट है 7 अक्टूबर 7 PM। ऑल द बेस्ट। गणितंक हमेशा आपके साथ होगा, बोर्ड्स हो या सीईटी, हमेशा हमेशा आपके साथ होने वाला है। बाय बाय, टेक केयर।